प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। सर रवि की क्या खबर है सर? गुड मॉर्निंग सर, लेफ्टिनेंट रवि कुमार रिपोर्टिंग सर। वेलकम टू द पलटन। थैंक यू सर। हमारा ट्रेडिशंस है वीरता। साहब पलटन में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। हम रैंक में भले इन लोगों से ऊंचे हों, लेकिन तजुर्बे में ये जेसीओ साहिबान हमसे बहुत आगे हैं। मेरे जवान बिना जैकेट के जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। साहब अपना ये जज्बा कभी कम ना होने देना। गाड़ी रोको। साहब ये सब सामने बड़ा पेड़, बाएं 11 बजे की लाइन, ये सब 8 डिग्री जंगल का कटाव। ये सब साहब मुझे लगता है कि आतंकवादियों का कैंप किसी घने जंगल में होना चाहिए। साहब गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। ये कह रहे हैं साहब, अभी तो सिर्फ शाम के 4 बजे, फिर गांव में ये कब्रिस्तान की सी खामोशी क्यों? सर हमारे डर से छुप गए होंगे। नहीं साहब नहीं, ये गांव वाले तो हमारी गाड़ियां देखकर घरों से बाहर आ जाते थे। मुझे लगता है साहब गांव में मिलिटेंट्स हैं।
गांव वाले इनकाउंटर के डर से अपने घरों में छुप गए साहब। सर, ये भी हो सकता है कि मिलिटेंट्स ने उन्हें घर में छुपे रहने को कहा हो, जिससे वो हम पर खुद कर फायरिंग कर सके। हो सकता है रवि, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलिटेंट्स की इस समय गांव में होने की उम्मीद कमी है। मिलिटेंट्स दिन में जंगलों में रहते हैं और सिर्फ रातों में गांव में आया करते हैं। साहब, आप एक काम कीजिए। जी साहब। जरा गांव के मकदम को बुलाइए। जी साहब। और साथ में पूरी प्रोटेक्शन लेके जाइएगा। जी साहब। और रवि, तुम भी जरा साहब के साथ जाओ। नहीं साहब, लेफ्टिनेंट साहब को रहने ही दें, मैं अकेला देख लूंगा। जैन साहब। जैन साहब। प्रोटेक्शन। रवि, सर। जानते हो सूबेदार साहब तुम्हें अपने साथ लेके क्यों नहीं गए? नो सर, मुझे नहीं मालूम। शायद वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। नहीं रवि, ये बात नहीं है। दरअसल वहां पर फायरिंग का खतरा है और वो तुम्हें इस खतरे से दूर रखना चाहते थे। मगर सर, खतरे के समय तो मुझे सबसे आगे होना चाहिए। रवि, ये जो हमारे जवान है ना, ये हर काम में, हर मुकाम पे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यहां तक कि इनका बस चले तो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने देंगे। जैन साहब। अजी, आंच आए हुजूर के दुश्मनों पर आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब अर्ज मीर साहब। माफ कीजिए, तकलीफ दी आपको। साहब, तकलीफ कैसी? खादिम हूँ आपका, हुक्म कीजिए। मीर साहब, हमें बोध नंबल के जंगलात में जाना है। अगर इलाके का कोई जानकार गाइड मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी मदद कीजिए ना हमारी। गाइड? गाइड कहाँ से मिलेगा साहब? बरसों से उधर कोई गया ही नहीं। जंगली जानवरों का डर है। आप भी उस इलाके से दूर रहें तो अच्छा है। जंगली जानवर? हाँ साहब, कभी कभी जंगली जानवर भी आते हैं। अच्छा, इस मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब नहीं, शुक्रिया अदा करना है तो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ ले आइए। हम गरीबों की इज्जत अफजाई भी होगी। नहीं मीर साहब, आज तो मुआफी चाहूंगा। फिर किसी दिन आपके दौलत खाने पे कहवा पीने के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपकी ही की बदौलत तो हम अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। मीर साहब, आप लोगों को मिलिटेंट्स परेशान नहीं करते यहाँ पर? अल्लाह का शुक्र है, 1 साल से उनकी शक्ल भी नहीं देखी। देखा कैसे नहीं? आपके गांव के कुछ लड़के भी तो मिलिटेंट्स के साथ हैं। हाँ साहब, 3 लड़के थे, पिछले साल पाल चले गए थे। फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं, जी रहे हैं या मर गए, मगर वो गांव वापस नहीं आए। मीर साहब, अगर कभी कोई तकलीफ हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आप ही का तो आसरा है, आपके पास ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है मीर साहब, माफी चाहता हूँ, तकलीफ हुई आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साहब, आप इस रास्ते से जंगल में जाएंगे। ठीक है साहब। आगे जाकर एरिया सैडल में अपनी पोजीशन लेंगे। ठीक है साहब। और बिना कोई हरकत किए दुश्मन पर नजर रखेंगे। ठीक है साहब। आपका इशारा मिलने के बाद मैं पीछे से अपनी कंपनी के साथ हमला करूंगा। ठीक है साहब। नाउ कम ऑन, मूव, निकलिए। नो डिकी, ठीक नहीं है। ये इकबाल की कंपनी यहां से नीचे उतर रही है। यस सर। और इधर से इधर एक बहुत बड़ा गैप बनता है। यस सर। हमको ये गैप प्लग करना पड़ेगा। ऐसा करो, आस्क डेल्टा टू प्लग दिस गैप। जी सर। धीरज, टाई अप ऑल कम्युनिकेशंस
अल्फा का हर एक स्टेशन के साथ मिलाप रहना चाहिए। कंट्रोल आप खुद बैन करेंगे। सर। हाँ डिकी, आप ब्रिगेड को इस ऑपरेशन के बारे में बता देना। ओके सर। सर मेरे ख्याल से इकबाल को एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहें तो मैं चार्ली कंपनी से एक प्लाटून भेज दूं। गुड आइडिया। इकबाल ने भी मेरे से एक एडिशनल प्लेटून मांगी थी। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। डू इट। ओके सर। धीरज, सर। इंपोज रेडियो साइलेंस। जब तक रिक्वायरमेंट ना हो वायरलेस में कोई बात नहीं करेगा। राइट सर, मैं अभी ऑर्डर्स पास कर देता हूं। डिकी, यस सर। आप पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करो और कम्युनिकेशन पूरे बिल्कुल फिट कर देना और ठीक कर देना। ठीक है सर। एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। ओके सर। राइट सर। जय हिंद साहब, आपने तकलीफ क्यों की? इस नाचीज को याद कर लिया होता मैं खुद ही हाजिर हो जाता। इधर से गुजर रहा था, आपसे मिलने का दिल हो गया। मैंने कहा चलिए आपसे मुलाकात कर ली जाए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है। आइए बैठिए। शुक्रिया। वैसे आजकल ठंड कुछ कम है इस तरफ। साहब, कश्मीर के मौसम का क्या भरोसा। बस 2 दिन बरसात होने दो, तीसरे दिन बर्फ पड़ना शुरू। बहुत मजा आता होगा जब बर्फ पड़ती होगी, है ना? कौन सा मजा साहब, पर हाँ कुछ दिन तो अच्छा लगता है, मगर फिर मुसीबत हो जाती है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी, न कुछ काम न धंधा। साहब नोश फरमाइए। जी नहीं, शुक्रिया। देखिए साहब, आप नहीं लेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। चलिए आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ले लेता हूँ। शुक्रिया। वैसे अखरोट काफी होती है आपकी तरफ, क्या करते हैं इतनी अखरोट का आप? कुछ व्यापारी लोग ले जाते हैं और कुछ दिल्ली की मंडी में चला जाता है। तब तो तगड़ा मुनाफा होता होगा मकदम साहब। कौन सा मुनाफा साहब, ये बीच वाले दलाल सब कुछ खा जाते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं साहब, हमारी सुनता कौन है? स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, सब तनख्वाह लेते हैं, मगर यहां कोई आता नहीं। तो यहाँ स्कूल और अस्पताल बंद पड़े हैं? तकरीबन तो बंद ही पड़े हुए हैं, अगर खुल भी गया तो दवाइयां नहीं। तो आप शिकायत कीजिए। आप शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत किससे साहब करें, शिकायत किससे करें? मिलिटेंसी के नाम पर सब कुछ जायज है, सब कुछ। अभी तो आप कह रहे थे कि 1 साल से कोई मिलिटेंट आया ही नहीं इस तरफ। नहीं आए तो क्या हुआ, दहशत तो है। चलिए, मतलब यह है आपने यहाँ पर अमन चैन का ऐसा माहौल कायम किया है क्योंकि मिलिटेंट इस तरफ आता ही नहीं है। खुदा का शुक्र है। चलिए, बातचीत में वक्त का पता नहीं चला, देर हो रही, मुझे चलता हूं। कैसे कहूं, फिर तशरीफ ले आइएगा। हाँ, अगर कोई काम हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं खुद ही हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मकदम साहब,
जी। आप जैसे बुजुर्गों की दुआओं की बड़ी अहमियत है मेरी जिंदगी में। ये तो आपका भड़कपन है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Alpha for Alpha 4, report, over. Nothing to report. Over. Roger. Light dog out. होली खान आगे बढ़ा। अब ठीक है साहब। बट को कंधे से लगा। जी जी। फील्ड ऑफ फायर क्लियर नहीं है। ये पोजीशन चेंज कर। इधर इधर मारना। बस 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 बस। ठीक है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पोजीशन ये होगी। बस मंजूर, बस मुझे यहीं छोड़ दो। मैं नहीं चल सकता। अल्लाह के वास्ते रहम करो। मैं अपनी वतन से दूर नहीं मरना चाहता। हौसला रखो भाई, हौसला रखो मेरे भाई। शहादत का रास्ता दुश्वार सही, पर जन्नत का रास्ता है। मुझे जन्नत नहीं, मुझे खाना चाहिए। मेरा बदन बुखार से जल रहा है। मैं नहीं चल सकता। मुझे भी भूख लगी है, पर जाना तो पड़ेगा ही। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वापस जाना मुमकिन नहीं है। उधर खाई, इधर कुआं, ज्यादा दूर नहीं है। मंजूर ठीक कह रहा है। चल उठ, शाबाश, चल आजा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलते हैं।
तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते पहुंचे हैं। शुक्र अल्लाह ताला का जो जान बच गई। जिहादियों की जान तो अल्लाह की अमानत है, उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये कौन है? ये गद्दा है और वो खच्चर है। गद्दा बहुत बीमार है, भूखा भी है। जनाब, 3 वक्त से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। भूखा है? ये आपके लिए और ये कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए। साहब ने बोला है अकबर के पास पहुंचा देना। ये असली है या नकली है? ये काम आपका और आपके अफसरान का। मेरा काम था आप तक पहुंचाना, वो तो मैंने कर दिया। जनाब, खाना। 1 घंटा हो गया उसे गए, अभी तक खाना लेकर नहीं आया। ये कश्मीरी बच्चा है ना, वक्त का बिल्कुल भी पाबंद नहीं। बैठ क्या होगा कहीं कहवा पी ले। आ जाएगा, फिक्र मत करो, आता ही होगा। साहब, हरकत। हाँ साहब, हरकत मैंने भी देख ली है। साहब, हरकत फिर हुई। जरूर मिलिटेंट्स होंगे। लेट्स अटैक। थोड़ा सब्र करिए साहब, हमारा काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। अल्फा को मैसेज दो। अल्फा 4 फॉर अल्फा ओवर। अल्फा 4 पास ओवर। थंडर ओवर। विल्को आउट। वन फॉर 15 वेस्ट टाइगर ओवर। हाँ जैन सर। सर आरआर के थ्रू चार्ली 1 टाइगर आपसे बात करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, थ्रू करो। लाइन पे सर। चार्ली 1 टाइगर फॉर 15 151 पास your message over। थंडर ओवर। 151 गुड लक आउट। गधा और खच्चर दोनों पहुंच गए। ओवर। गधे का असला तुम्हारे लिए, खच्चर का माल अकबर के पास भिजवा दो। ओवर। बहुत बेहतर। ओवर। अरे इतनी देर कहां लगा दी? किसी ने देखा तो नहीं? खाना पकाने में साहब देर होगी, मगर किसी ने देखा नहीं। ठीक है, पहले खाना इसे दे दो, बहुत भूखा है ये।